प्लेटफॉर्म के बुक के सेट नंबर 2 का करेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 132वां। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? 132वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को गृह सचिव नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुएला ब्रेवरमैन को। क्या आ जाएगा ऑप्शन? सुएला ब्रेवरमैन को। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को किस क्षेत्र से राज्यसभा हेतु नामित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को किस क्षेत्र से राज्यसभा हेतु नामित किया है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, वर्मा को ब्रिटिश भारत से कब अलग किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में रहता है 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 38वीं समांतर रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शंघाई। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई। अगला है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य कितना टन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मिलियन टन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य कितना है? 5 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, देखिए कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? या जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया वह किस देश के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया वह किस देश के थे? बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन है, देखिए मालगुडी डेज के रचनाकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुबा। फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। अगला क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इराक की। इराक का मुद्रा क्या है? दिनार। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन से। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्तव्य पथ। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन को। ब्रिटेन किस देश को छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? ब्रिटेन को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 57 फीट यानी 57 फीट ऊंचा मूर्ति का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1917 में। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित किया गया? 1917 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी रख सकते हैं आप याद। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु से। जल्लीकट्टू सांडो की लड़ाई किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है देखिए, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोबात। आइसोबात रेखा कहते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोबात। अगला क्वेश्चन है देखिए, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, मतलब इसमें कौन सा है जो यह एक ठंडी और शुष्क वायु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोड़ा। बोड़ा एक ठंडी और शुष्क वायु है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रंगमंच और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ICMR के द्वारा। ICMR के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थान हेतु लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान को कितने प्रतिशत वार्षिक करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5%। 1.5%। अगला क्वेश्चन है देखिए, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगून भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था बहादुर शाह द्वितीय को? रंगून। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1904 के द्वारा। कब किया था? 1904 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतनार ने। सतनार ने की थी। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? सतनार। अगला क्वेश्चन है देखिए, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। क्या कहा था? भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता से है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी का झील है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील क्या है? सबसे बड़ा कृत्रिम ताजे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इस तीनों जगह पे हैं, और 3 जगह पे हैं, 6 जगह पे टोटल पे है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 गो। बिहार में राज्यसभा कितनी सीट हैं? 16 गो। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे किनके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन के द्वारा। 38 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माओ त्से तुंग। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोम पेन। नोम पेन होगा। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, खासी भाषा किसमें सम्मिलित हैं? खासी भाषा किसमें सम्मिलित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मानखेमर शाखा में। ऑस्ट्रियो एशियाटिक उपकुल की मानखेमर शाखा में शामिल हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया था
जिसकी जनसंख्या कम से कम कितनी नहीं थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 लाख। जिसकी जनसंख्या 20 लाख नहीं थी उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे कथन दिया हुआ, कथन 1 में है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D के 3 में किया गया है। अगला कथन है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 के ब्रिटिश अवधि में समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। देखिए 43 का, इसका केवल एक सही है और 2 गलत हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, केवल एक सही है, तो इसका प्रावधान या संविधान का अनुच्छेद 343D के 3 में किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44। बिहार में चल रही प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं के में दिए गए राशि में कौन सम्मिलित कीजिए। देखिए बिहार की सरकारी योजना है, इधर प्राप्त राशि है, तो देखिए इसमें क्या सब दिया हुआ है। पहला है, देखिए ये ऑप्शन ए में बिहार के शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में 2500, उसके बाद है करीब अत्यंत अनुदान योजना 3500, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना 25,000 और बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना 1500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना 1500। अगला क्वेश्चन है, देखिए 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोएडा संस्थान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अध्यय क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सभी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि कर। ग्राम पंचायत कृषि कर नहीं लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू शेयर बाजारों में BSE के शेयर का सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्टी। क्या कहा जाता है, नेफ्टी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस समिति को संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़वाला समिति। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51। CaCO3 बराबर CaO + CO2 उपरोक्त अभिक्रिया को समयावस्था पर बंद प्राप्त में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की समय सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब CaCO3 को अभिक्रिया किया जाएगा CO + CO2 से, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरणें निम्न आरेखों में से कौन सा सही होगा। आपतित प्रकाश किरणें देखिए कैसे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। देखिए आपतित किरणें इधर से आती हैं, उसके बाद निकल जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी चित्र नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक जो है ना, यह प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना एवं उलबेरिया के मध्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिक्षाओं के आधार पर किया जाता है। यही जो बात है सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है और डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कणिका। क्या कहते हैं, कणिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टॉर्च
सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 बिट डाटा को डिकोड करती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सलीप पद अर्थात फील पाँव रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेचूरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वेचेरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस स्टेज में बनता है कोशाचक्र। हिस्टोन कोशाचक्र एस स्थान में बनता है। अगला क्वेश्चन है, मृदुतक ऊतक यानी पेरेन्काइमा और संश्लेषण यानी कोलेनकाइमा ऊतकों के प्रकार क्या है? इसका आंसर होगा 62 के सी नंबर यानी सरल ऊतक का प्राधान्य। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्रों का मिलान कीजिए। इसका हो जाएगा, देखिए, 63 का ऑप्शन ए में है मीथेन CH4, ये भी सही है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, एथेन C3H8, उसके बाद सी में प्रोपेन C4H10, डी में ब्यूटेन C2H8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 63 का डी हो जाएगा, यानी एक का एक सही है। इसमें करा मिलन करने के लिए एक का एक सही है। उसके बाद देखिए 2 का यानी मीथेन, इसका हो जाएगा एथेन का क्या होता है? C2H6। उसके बाद देखिए काढ़ा प्रोपेन का होता है C3H8। उसके बाद बचा ब्यूटेन का होता है C4H10। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है? सूखा रोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MgOH2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BeMgCa, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण में सही है? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माथा में 8 हड्डी होता है, चेहरे पे 14 और कान में 6 और कंठस्थी में 1 हड्डी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन है? नायलॉन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुक्त पतन का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ही समान त्वरण वाली गति का। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया के। प्रोटोजोआ किसका होते हैं? मलेरिया के। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस प्रतिशत का उपयोग आजकल नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं होता है। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स तरंगे का नहीं शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं RBCs, श्वेत रक्त कणिकाएं WBCs और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, शरीर की भांति भंगिया और संतुलन का नियंत्रण होता है कैसे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।